हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1 डी स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आपकी एक्सरसाइज ए और बी सी करवा चुका हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी हमारा कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, पर जो भी हमारी पुरानी बुक है उसी के हिसाब से मैं पूरा कोर्स करवा रहा हूँ। अप्रैल में हमारा जो न्यू सिलेबस होगा वो आ जाएगा, तो उससे हम कंफर्म करके देखेंगे कौन से टॉपिक हमारे हटे गए हैं और कौन से टॉपिक बढ़े हैं। तो इसलिए मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, सभी टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ। तो अभी भी आप जितने भी टॉपिक हैं सबको कंप्लीट कर लीजिए। जब अगले महीने आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से कौन सा टॉपिक हटा है, कौन सा जुड़ा है, तब हम टॉपिक वाइज उसी के हिसाब से करेंगे। तब तक अभी हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यदि कोई टॉपिक जुड़ा होगा तो हमें दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ। इसलिए जितने भी टॉपिक थी, जितनी इसमें एक्सरसाइज थी, सभी की सभी कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1 डी में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये तीनों और भी क्वेश्चन है, अभी मैंने 3 लिखे हुए हैं। इसमें बताना है आपको कि शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो देखिए ये किस तरह से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन का हल करेंगे। यहां पर क्या बोल रहा है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये संख्या हमारी, पहला पॉइंट देखें इसका सॉल्यूशन 17/8। क्या करते हैं, जो इसको हम बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं अंश, मालूम होगा आपको, इसको बोलते हैं हर। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी हर में संख्या होती है उसके आपको पहले करने हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे इसके फैक्टर। तो ये हर के करने हैं, किसके करने हैं, हर के नीचे वाली संख्या होती है उसके करने हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से फिर 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो इसके हमने फैक्टर कर लिए। तो इसके फैक्टर करने के बाद इस तरह से लिखेंगे, 2 कितने बार आया, 1 2 3। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी, 3। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब मैं आपको बता दूं, जब भी कभी संख्या में, जब भी बट्टे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है, हर में, हर हमारा इस रूप का आता है, हर हमारा इस रूप का हो, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होता है। जब भी हमारा हर इस रूप का होगा तो हमारी संख्या शांत आवृत्ति होगी। कैसी होगी, शांत। कैसी होगी, शांत आवृत्ति। और यदि इस रूप का नहीं होगा तो होगा अशांत आवृत्ति। यदि हमारा हर इस रूप का होगा, इस रूप का मतलब क्या है, 2 की पावर आए और 5 की पावर आए, 2 की पावर आती है और 5 की पावर आती है, तो इस तरह से हमारा वो होगा शांत आवृत्ति। क्या होगा, शांत। कैसा होगा, शांत। और यदि इस तरह से नहीं आता है तो हमारा क्या होगा, अशांत। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या हमारा इस रूप का बन रहा है। अब देखें यहाँ पर 2 की पावर तो है, अगर इसके अलावा कुछ और आए, इसके अलावा कुछ और आता है, 3 7 11 कुछ और आएगा, तो वो हमारा अशांत होगा। इसके अलावा, यहां लिखे इसके अलावा कुछ और आता है, इसके अलावा कुछ और हो तो वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। अब देखते हैं, अब देखो यहां पर हमने इसके फैक्टर किए, तो ये 2 की पावर हमारी 3 बन रही है। तो मैंने यहाँ पर पावर, यहाँ पर एम एन है, एम एन का मतलब क्या है, जो घातें हैं कुछ भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 0 भी हो सकती है। तो यहाँ 2 की पावर m है, मतलब 2 की पावर 3 है। अब 5 की पावर नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका, 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखें, अब जो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 का मल्टीप्लाई को मैं इस तरह से लिखता हूं 5 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है। a की पावर 0, b की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, किसी की पावर हो तो उसका मान कितना होता है, 1। 5 की पावर 0, इन सब का मान होता है 1। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 का मतलब क्या है, 5 की पावर 0। तो देखें यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 मतलब इस रूप का बन रहा है, इस रूप का बन गया। जो हमारा हर है वो इस रूप का बन रहा है। इसका मतलब ये संख्या है, ये परिमेय संख्या है। सब संख्या हमारी कैसी है, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या हमारी कैसी होगी, शांत होगी। कैसी होगी, शांत प्रसार होगा। इसका भी प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा।
तो यहां लिखेंगे किस तरह से, चूंकि दी गई परमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं अतः संख्या का प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत। कैसा होगा? शांत होगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगर ये इस रूप का नहीं होता, इसके अलावा कुछ और आता, तो हम क्या लिखते? चूंकि दी गई परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः संख्या का प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। अभी कराता हूं मैं। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। क्या करना है आपको? जो भी हर संख्या होती है उसके आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड के बाद आपको यहाँ लिखना है और इस तरह से देखना है कि इस रूप का बन रहा है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के बन रहा है, तो शांत होगा। इसके अलावा कुछ और आता है तो वो कैसा होगा? हमारा अशांत होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा 2 है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है? जो हर वाली संख्या हुई इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो नीचे कितना दे रखा है? 1600। तो इसके करेंगे आप फैक्टर। तो यहाँ पर इस तरह से फैक्टर करें, इसके 1600 लिख रहा हूं यहाँ पर। हर वाली संख्या के करने हैं आपको फैक्टर। तो 1600 2 से काटेंगे इसको, कितने हो जाएगा? ये 800 हो जाएगा हमारा। फिर 2 से कट जाएगा 400, 2 से काटेंगे फिर इसको 200, फिर 2 से ये हो जाएगा 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार, फिर 5 से ये 1 बार। अब आपको क्या करना है? अब देखें यहां पर इस तरह से ऊपर जो भी लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दें। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी लिखा हुआ है इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे आप काट सकते थे, 5 से ऊपर कट रहा है तो 5 से भी आप डायरेक्टली काट सकते थे, पर आपको जरूरत नहीं है, केवल आपको ये डायरेक्टली कर लें। अब देखें यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 2 की पावर कितनी हुई आपकी? 6 गुणा 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो यहाँ 5 की पावर कितनी होगी आपकी? 2 हो गई। कितनी हुई? 2। अब देखें यहाँ पर क्या लिखना है आपको? चूंकि दी गई परमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड इतने के, अब देखो यहाँ पर 2 और 5 के रूप में बन रहा है, तो वही लैंग्वेज लिखनी है आपको सेम। दी गई परमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः संख्या का प्रसार शांत होगा। संख्या का दशमलव, यहाँ दशमलव भी लगा सकते हैं। दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो इसका प्रसार करेंगे कैसा आएगा? शांत आएगा। अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली आपका दिया ही गया है। 2 की पावर m और 5 की पावर 2 पहले से ही अभाज्य गुणनखंड करके हमें दे रखे हैं। तो केवल आपको यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखनी है, ये वाली सेम। दी गई परमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः संख्या का प्रसार शांत होगा। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा क्या हुआ? क्लियर होगी, क्योंकि इसमें पहले से सॉल्यूशन दे रखा है, केवल आपको बताना है कैसा होगा। तो ये आपको दे रखा है। तो हमारे 3 पॉइंट हुए, 1 2 3। तीनों पॉइंट हमारे काफी इजी थे। प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोटबुक पे नोट करते जाइए, क्योंकि देखने से आप सीख नहीं पाएंगे। केवल एक आपको अभी लग सकता है कि सीख जाए, पर आप जब टाइम होगा 1-2 दिन में भूल जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, नोट वाइज आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते आइए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, पॉइंट नंबर 4 5 6 3 करके कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी के आपको दिख रहा है 5 से कट जाएगा, तो आप 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे आप, ये 7 बार कट जाएगा, ये आपका कटेगा 10 बार। काट सकते हैं यदि आपका कट रहा है तो, यदि आसान हो तो काट लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट करेंगे फिर हो सकता है। अब देखें यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। अब 10 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 तो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया 2 आए और 5 आए, कहां पर आए? हर में।
2 और 5 आ रहा है, गुणनखंड करेंगे तो ये कैसा होगा हमारा, शांत होगा। तो यही आपको लैंग्वेज सेम लिखनी है, ये वाली लैंग्वेज। क्योंकि दी गई परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, पॉइंट नंबर 5 है। देखिए 3 से हमारा ही कट रहा है, तो 3 से काट सकते हैं हम इसको। 3 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 2 और ये आएगा 5। 2 से काटेंगे 2 बार, ये 3 से काटेंगे 2 बार, ये 5 बार। यहां आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि देखो यदि आप काटेंगे नहीं, यदि आप काटेंगे तो क्या होता है, आप ज्यादातर काट के करें, यदि आप काटेंगे तो क्या होगा, बट्टे में 3 आएगा, आपका 3 आएगा तो आपको लगेगा आसान होगा, पर यहाँ 3 से 3 हमारा कट रहा है, इसलिए 3 को काटना जरूरी होगा यहाँ पर। तो 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, तो यहाँ पर हमने काट लिए। अब देखें बट्टे में 5 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था 2 आए 5 आए, जैसे कि 5 आ गया तो 5 में हम 1 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है, 5 में 1 का गुणा कर सकते हैं। अब 1 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 की जगह इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो ये 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, तो हमने क्या बताया था, जब हर 5 और 2 आए, क्या करते हैं, 2 आए ये अकेला तो 5 की पावर 0 लगा देते हैं, अगर 5 आ रहा तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0 लगा देंगे, क्योंकि 2 की पावर का 0 मतलब होता है 1, 1 किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखें हर हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n की रूप का है, अर्थात दी गई संख्या का प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, जितने भी हमारे क्वेश्चन आए थे अभी तक वो सब कैसे थे, शांत प्रसार वाले थे। अब देखें इस क्वेश्चन को, अगर यदि इस क्वेश्चन को आप काट के देखेंगे, 7 से कटेगा नहीं, तो इसमें देखो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। अब देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, मैंने क्या बताया, इनके अलावा कुछ और आए अशांत होगा, तो इसमें 2 आ गया, 5 आ गया, 7 भी आ गया। तो आपको अब इस लैंग्वेज को करना पड़ेगा चेंज, बस चेंज ज्यादा नहीं करना है। इसमें आप लिखेंगे इसका आंसर है, चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड इतने के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति। अब देखिए इनमें अगर 2 5 आए तो ठीक है, अब 5 के अलावा कुछ और भी आ गया, 7 आ गया, तो ये कैसा हो गया हमारा, अशांत आवृत्ति। तो इस तरह से ये हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम अगले नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे। अब देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 7 8 9 10, हमारे 10 पॉइंट थे इस सवाल में, तो अब देखेंगे इन चारों पॉइंटों को। तो क्या करना है पहले आपको, अब देखें यहाँ पर 7 से ये हमारा कट रहा है, तो पहले इसको काट लें। क्या करना है आपको, पहले काट लेना है, यदि आप काटेंगे तो गलती कर सकते हैं। तो पहले आप काटेंगे, 7 से काटेंगे इसको 11 बार, इसको काटेंगे 7 से 2 कटेगा, ये हमारा 3 बार 0 का 0, तो हमारा ये आया 11/30 आया, कितना आया 11/30। अब आपको क्या करना है, इस 30 के करने हैं फैक्टर, तो 30 के फैक्टर करेंगे, देखो सिंपल सा है, यदि सिंपल है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 3 6 6 5 30, तो इसके फैक्टर हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर हमारे ये आएंगे। अब देखें क्या ये 2 की पावर, इसमें 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है, तो मैंने कहा 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो वो कैसा होगा, आसान। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि दी गई परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो इसका आंसर ये हो गया हमारा। अब देखते हैं ये वाला, तो देखें इसके आप करेंगे 3125 के करेंगे आप फैक्टर, तो कर ले यहाँ पर 3125, 2 से नहीं कटेगा ये हमारा, 3 से कट रहा है, 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो 5 से कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि 11 आ रहा है, 11 3 की टेबल में नहीं आता है, 5 से काटेंगे इसको 6 बार कटेगा, 1 इधर आएगा 2 बार, फिर 5 बार। अब 5 से काटेंगे इसको 1 बार, 1 इधर आएगा 2 बार, 2 इधर आएगा 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 इधर आएगा 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से 1 बार, तो 5 बार कितनी बार आ रहा है हमारा, 5 5 आ रहा है 5 बार, तो लिखेंगे 13/5 की घात कितनी आ गई हमारी, 5 आ रही, कितनी आ रही 5। अब देखा यहाँ 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या करें आप 1 का कर ले मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 की क्या ले सकते हैं आप, 2 की पावर 0
और यहाँ 5 की पावर 5। अब देखें 2 और 5 के रूप का है हर हमारा, तो यहाँ लिखेंगे दी गई परमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड इतने के रूप का है। अब आपको क्या लगा देना है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा हमारा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत। अब आपको ये हटा देना है, कैसा होगा, शांत होगा। तो हमने इसमें हटा दिया क्योंकि ये दे रखा है 2 की पावर और 5 की पावर, तो ये हमारा प्रसार कैसा होगा, शांत। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 455। तो 455 के आप फैक्टर करेंगे, 455 के फैक्टर करेंगे आप, 2 से नहीं कट रहा है हमारा, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 5 5 10 4 14 होते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 5 आया तो 5 से तो कटेगा। 45 है, 9 बार काटेंगे, ये 1 बार। अब देखें 7 से कटे आएगा ये हमारा 1 बार, 2 इधर आएगा 3 बार, ये 13 से कटे आएगा 1 बार। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखें 5 और यहाँ पर 5 के 2 के अलावा 7 भी आ रहा, 13 भी आ रहा है, 7 13 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, 7 और 13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी गई परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m के रूप का नहीं है। अब आपको लगाना नहीं इस आंसर के लिए, किसके लिए, इस वाले आंसर के लिए। अतः संख्या का प्रसार दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, अशांत आवृत्ति होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 और 13 भी आ रहा है, तो 7 और 13 आ रहा है, तो क्या होगा, हमारा अशांत आवृत्ति होगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, 343। तो 343 को पहले इसके करेंगे हम फैक्टर, 343 के फैक्टर करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 3 4 7 7 और 3 10, तो 10 3 के में नहीं आएगा ये, तो कितने में आएगा ये हमारा, 7 से कट जाएगा। कितने से कटेगा, 7 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 4 बार, 6 और 6 का उधर जाएगा, 63 कितने में जाएगा, 9 बार, फिर 7 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे, अब इसका आंसर लिख रहे हैं हम इस वाले का, 29/7 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 7 की पावर कितनी आ गई, 3। अब यहाँ 7 ही आ रहा है पहले से, अब यहाँ 7 आ गया, ना 2 है ना 5 है, क्या है, 7 है। तो आप वही लिखेंगे, दी गई परमेय संख्या में, इसके लिए आंसर लिखना लास्ट वाले के लिए, क्या, क्वेश्चन नंबर 10 वाले के लिए, दी गई परमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड तो इसके रूप का नहीं है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे, इसमें 10 पॉइंट थे, 10 के 10 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं पूरी तरह से, क्योंकि मैंने कोई भी पॉइंट आपका छोड़ा नहीं है और डिटेल वाइज सभी तरह से मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी जितने भी पॉइंट किए थे, इसमें बोल रहा है आपने जो भी किए थे उसमें जो शांत है उन सभी के दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो देखिए ये तीनों पॉइंट थे हमारे शांत, तो इन अब तीनों पॉइंटों के आपको क्या लिखना है, इनके दशमलव प्रसारों को लिखना, मतलब इनके आंसर क्या आएंगे इनको वो लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट समझिए अच्छे से। अब देखो 17/8 था, इसको हमने लिखा था 2 की पावर 3, 2 की घात कितना लिखा था, 3 लिखा था। अब देखें क्या करते हैं, अब आपको यहाँ पर नीचे 2 की पावर और 5 की पावर को सेम करना होगा। क्या करना होगा, सेम। अब यहाँ पर 2 की पावर आपकी 3 है, तो यहाँ 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए, तो 5 की पावर 3 यहाँ पर लिख लेंगे, 5 की पावर 3। अब देखो आपने नीचे लिखा है तो 5 की पावर ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का नियम होता है, जितना मल्टीप्लाई हम हर में करते हैं उतना ही अंश में करते हैं। तो अंश और हर में बराबर मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हमने 5 की पावर 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये मैथ का नियम है, गोल्डन नियम है, ऐसे बोलते हैं। 5 की घात ऊपर, 5 की घात 3 नीचे, बराबर करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, जिससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये लिख लिया 17 आपने। अब 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 का मतलब होता है आपको 3 बार लिखना होता है। इसको कितने बार लिखेंगे, 3 बार। जब आप 3 बार इसको लिखेंगे 5 5 तो 25 25 का करेंगे 5 में, कितना आएगा 125, कितना आएगा 125।
तो 5 का क्यूब होता है 125। 125 किस तरह से आया ये बता दे रहा हूं आपको, कुछ बच्चे नहीं जानते हो शायद। 5 की पावर 3 है तो इसको आपको 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखते हैं? 3 बार। जितनी पावर होती है उतनी बार लिखते हैं, आप करते हैं मल्टीप्लाई। 5 का 5 में 25, 25 का 5 में 125। तो इस तरह से हमारा 125 आया। अब देखें 5 की पावर और 2 की पावर सेम हो गई। अब आपको क्या करना है? 2 का 5 में करना है गुणा। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी? 3। 2 का 5 में गुणा कर देंगे, 10 की घात 3 होगी, क्योंकि घात हमारी पहले से समान है। अब देखें 17 का गुणा करें 125 में, तो 17 का गुणा करेंगे 125 में, तो 17 पंजे होते हैं 85, यहां से लगी 8। 17 पंजे 85, यहां से लगी 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 42 की आ गई हमारी 2, यहां से लगी 4। 17 एकम 17 और 4 कितना हुआ? 21। तो 21 आ गया हमारा। अब देखें 10 की घात नीचे 3 है, तो क्या करें आप? 10 की, अभी तो इसको ऐसे लिख लें, अब कुछ नहीं करना। अगर इसको खोलना चाहे तो खोल सकते हो। 10 की घात 3 है, इसका मतलब क्या है? 1 पे 3 जीरो आएगा इस तरह से। यदि ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ऐसे लिख दें, फिर भी हमारा आंसर सही आएगा। अब देखें यहां पर 3 जीरो, कितने जीरो हमारे? 3 जीरो। तो आपको क्या करना है? आंसर लिखते टाइम, आंसर लिखते समय आप इधर से गिनेंगे, पीछे से, इधर साइड से पीछे से गिनेंगे। 1 2 3, 3 के बाद लगा देंगे आप पॉइंट। क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो ये हो गया हमारा आंसर। जितनी घात होगी हमारी 10 पर, उतने ही अंकों के बाद लगाएंगे पॉइंट। अब ये हमारा आंसर था। अब आपको क्या करना है? इधर से करना है 1 2 3, 3 अंकों के बाद लगाएंगे यहाँ पर दशमलव। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आया। क्या करना है आपको? पहले 2 और 5 की घात बराबर करनी है। बराबर करने के बाद आपको बराबर करने के लिए कुछ जो भी यहाँ कम होगा उसका आप मल्टीप्लाई करते हैं। जितना आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपको अंश में करना पड़ेगा। फिर आप इसको खोल लेंगे, फिर 17 का गुणा करेंगे इसमें, ये आ गया आपका। अब 10 की घात, अब 2 का गुणा करें 5 में, 10 की घात बनेगी। जितनी 10 की घात बनेगी उतने ही जीरो हमारे आते हैं। मतलब अगर 2 होती तो 100, 1 होता तो 10, 3 होता 1000। अगर आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो पॉइंट लगाना है। तो 3 घात है तो 3 अंकों के बाद आपको लगाना है पॉइंट। 1 2 3, यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। अब देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखें आप, तो देखें अभी तो ये हमारा कट रहा है, तो हम इसको काट भी सकते हैं डायरेक्टली। 5 से कट रहा है तो 5 से काट दीजिए इसको। 3 बार कटेगा जी हमारा, 5 से काटेंगे 3 बार। 5 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 3 बार। एक इधर आया 2 बार और 0 का 0, 320 आया। कितना आया? 320। अब 320 क्या फैक्टर करेंगे? क्या करेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर करने देख लें यहाँ पर, फैक्टर करके कितना आया था? वैसे 320 का फैक्टर करेंगे तो जो पहले क्वेश्चन का आया था वो वैसे भी कर सकते हैं। 2 से यहाँ पर काटेंगे इसको, 16 0 के 0, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से ये 10, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से 1 बार। तो अब देखें यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 6। अब गुणा 5 की घात कितनी है हमारी? 1 की है। 5 केवल कितना है? 1 है यहाँ पर। तो क्या करना है? मैंने आपको बताया था 2 की घात और 5 की घात क्या करनी होगी? बराबर करनी होगी। तो यहाँ 2 की घात तो 6 है और 5 की घात 1 है। तो क्या करेंगे? 5 की घात 5 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, क्योंकि 1 तो है तो 5 की घात 5 का करना पड़ेगा। अब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 की घात 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है। अब देखें, अब क्या हुआ यहाँ पर 3, अब 5 की घात 5, 5 की घात 5 को आप 5 बार लिखेंगे। 5 को कितने बार लिखेंगे? 5 बार। 5 बार लिखेंगे तो आपका ये आएगा 3125 आएगा। आप करके देख लीजिए नोटबुक पे। 5 को 5 बार लिखेंगे तो 3125 आएगा। अब देखें 2 की घात 6 हो गई हमारी, और एक घात ये है, यहाँ कुछ नहीं होता तो एक घात होती है, 1 और 5, तो 5 की घात हो गई हमारी ये 6। अब देखें 3 का गुणा करें इसमें, तो 3 का गुणा करेंगे, 5 दिया 15, यहां से लगे 1 3 दूनी 6 और 1 ये 7। अब 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब देखें 2 की घात 6, 5 की घात 6, 2 का गुणा करेंगे 5 में, 10 की घात कितनी आई हमारी? 6। ठीक है। अब आपको 6 जीरो लिखनी है तो लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 6 घात है आपकी ये। अब आपको क्या करना है? 9 3 7 5। अब आपको 6 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, पर हमारे पास अंक कितने? 1 2 3 4, यहां तो लगा सकते हैं क्योंकि 6 अंकों के बाद
10 की घात 6 बन रही है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 तो 2 अंक कम है हमारे, 2 अंक यहाँ पर क्या करेंगे 0 को बढ़ा लेंगे और यहाँ लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद इधर लगा देंगे 0। ये हुआ हमारा आंसर। क्या किया दोबारा समझे, पहले हमें क्या करना है फैक्टर, फैक्टर करने के बाद हमको घातें लिखनी है। जो भी घात हमारी कम होगी, जितने का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे उतने का यहाँ कर दिया। अब 3125 आ गया, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया दिया गया। अब देखें 2 की घात 6, 5 की घात 6, 10 की घात कितनी हो गई 6 हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है 6 अंकों के बाद लगाना है पॉइंट, क्योंकि 3 यहाँ 3 अंकों के बाद लगाया। अब यहाँ लगाना है 6 अंकों के बाद, तो हमारे पास हम कितने 1 2 3 4, अब 4 है तो 2 अंक आपको चाहिए, तो क्या करेंगे 2 जीरो लगा लेंगे, 1 2 यहाँ लगाएंगे पॉइंट। अब इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो को लगाइए या ना लगाइए, ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। तो 2 पॉइंट हमारे इस तरह हुए। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ आपको पहले ही फैक्टर करके दे रखे हैं, 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो क्या करना है आपको, यहाँ एक घात आपकी कम है, तो क्या करेंगे पहले इसको लिख लें 23, 2 की घात 3, 5 की घात 2, तो यहाँ एक घात कम है तो 5 का गुणा नीचे करें, 5 का करना पड़ेगा आपको ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है तो एक घात कम है, एक यहाँ कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 23 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना आएगा 115, 115। अब देखें 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और ये 5 की घात भी कितनी हो गई हमारी 3 हो गई, 115। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे 5 में, 10 की घात कितनी हुई 3। आप इसको 3 जीरो लिख सकते हैं, पर डायरेक्टली हम कर सकते हैं 115। अब आपको क्या करना है 3 अंकों के बाद लगाना है पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट लगा दीजिए कि हमारे पास 3 अंक हैं, अगर नहीं होती तो क्या करते जीरो बढ़ा लेते। अब यहाँ जीरो लगाएं या ना लगाएं, तो ये हमारा क्या हुआ इस तरह से दशमलव प्रसार हो गया, इसका ये आंसर हुआ। तो 3 पॉइंट थे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, आपको दशमलव प्रसार करना आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आता है पेपर का इस प्रकार का। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट कौन से हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। ये मैंने ये वही पॉइंट लिखे हैं जो कि हमारे शांत थे, शांत वाले हैं, क्योंकि उसने पहले बोल रखा है शांत वाले प्रसार है उन्हीं का हम दशमलव प्रसार लिखना है। तो ये शांत है हमारा, तो इसको हम काटेंगे 5 से, हमारा कट रहा है तो इसको पहले काट लीजिए 5 से 7 बार, ये कटेगा 10 बार। अब 7/10 आ गया। अब देखो जब भी आपका नीचे 10 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 10 ही लाने के लिए हम 2 की और 5 की घातों को बराबर करते थे। जब हमारा पहले से ही 10 है तो हमें कोई भी घात बराबर नहीं करनी है। देखें अब यहाँ पर एक जीरो है तो आपको क्या करना है, एक अंक के बाद लगाना है पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो लगा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमारा पहले से 10 दे रखा है तो हमें कोई जरूरत नहीं है ऊपर नीचे गुणा करने की, क्योंकि 10 ही लाने के लिए हर में हम 2 की घात और 5 की घात बराबर करते थे। जब पहले से 10 दे रखा है तो हम कोई भी कुछ नहीं करेंगे, एक दे रखा है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा दीजिए, आंसर हो गया। अब देखें आप जो 6/15 लिखा हुआ है इसको आप काट ले, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, तो कितना आ गया जी 2/5 आ गया। अब देखें मैंने आपको बताया था एक घात यहाँ 5 की है, तो यहाँ पर क्या करें आप 2 का मल्टीप्लाई कर ले तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 की एक ही घात है तो एक ही गुणा करना पड़ेगा। अब 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा 4, 5 का 2 में 10, एक जीरो तो एक पॉइंट के बाद क्या लाएंगे, एक अंक के बाद ला देंगे पॉइंट। अब ये जीरो, ये हो गया हमारा आंसर। क्या किया आपने, पहले 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 5 बार, 5 एक बार है तो 2 की घात 1 का गुणा नीचे करेंगे और इतने गुणा ऊपर करेंगे, 2 दूनी 4, 5 का किया 2 10 हो गए। अब 10 का में करना है तो एक हमारा एक जीरो है तो एक अंक के बाद क्या लगाना है पॉइंट लगाना, ये हो गया जीरो। तो इस तरह से हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। अब देखें थर्ड पॉइंट 3125 मैंने आपको बताया था 3125 ये होता है हमारा, ये होती है 5 की घात 5 की घात कितनी होती है 5, आप इनके फैक्टर करेंगे तो 5 बार आएगा। अब देखो 2 की घात 5 का गुणा मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखें 13, 2 की घात 5 तो आप 2 को लिखेंगे 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 को लिखना है 5 बार तो कितना आएगा हमारा 32 आएगा। अब देखें 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी हो गई 5 है। अब 13 का गुणा करें 32 में तो 13 दूनी
26 यहाँ से लगी 2, 13 39 और 2 41। 10 की घात कितनी है हमारी 5, 10 की घात 5 ऐसे लिखे रहने। अब देखो क्या करना है आपको, 5 अंकों के बाद लगाना है पॉइंट। हमारे पास अंक 3 है, तो क्या करेंगे, 2 बढ़ा लेंगे, 0 यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगाएं, ये 0। ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि हमारे पास अंक 3 थे, 1 2 3, 2 हमने 0 लगा लिए, यहाँ लगा दिए पॉइंट, फिर लगा दिया 0। इस 0 का कोई मतलब नहीं, आप 0 लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो ये वाला भी, ये तीनों पॉइंट हमारे बहुत ही आसान थे। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था, जितनी पॉइंट कराए थे सेम वही तरीका है, वही क्वेश्चन है। तो इसमें केवल आपको बताना है कि कौन सी संख्याओं को दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो वही मेथड आपको लगाना है। क्या करेंगे आप, देखें यहाँ पर आप 20 के करेंगे फैक्टर। पहले क्या करेंगे आप 20 के फैक्टर, 20 के फैक्टर करेंगे। देखें यहाँ पर कर लिए, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, पर आपको फैक्टर करके दिखा दें। 2 से काटेंगे इसको 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो 2 की पावर कितनी है हमारी, 2 है, और ये 5 1 बार है। तो देखें यहाँ पर 2 और 5 के रूप में बन रहा है, तो इस संख्या को हम दशमलव रूप, शांत दशमलव रूप में क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो आप वही लिखते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको लिखाया था पहले, क्योंकि दी गई परमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है। अतः दी गई संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप, ये लैंग्वेज आपकी वही है, दी गई परमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड इतने के रूप का है, अतः दी गई परमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये आपको सब में लिखना है, जो होगा उसी में लिखना है। अब ये संख्या थी तो आपको इसमें लिखना था। अब देखें 1/27, 1/27 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 होती है। कितनी होती है, 3 की घात 3। तो यहाँ पर आपका 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है, मैंने बताया था 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो इसको हम शांत दशमलव रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये नहीं कर सकते, यहाँ लगा देंगे क्रॉस, इसको हम नहीं कर सकते हैं व्यक्त। आप लिखना चाहें आपको वही लिख सकते हैं, इतने के रूप का नहीं है, अतः ऐसे शांत दशमलव रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर 3/5, तो 5 है, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब 5 भी है, यहाँ पर 2 भी है, तो 5 2 आ रहा है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको शांत दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि 5 है, 2 इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसको हम कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर 3 गुणा 5, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसको हम नहीं कर सकते। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है तो उन संख्याओं को हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। केवल आप क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो इसको कर सकते हैं। ये होगी हमारी, इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 बोला है √3 - √5 और √5 + √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब होता है इसका इसमें आपको गुणा करना है। तो देखिए क्या करेंगे, √3 - √5 का आपको इसमें गुणा करना है, √5 + √3। तो देखें आपको गुणा आप डायरेक्टली वैसे ही कर सकते हैं, और
एक एक करके भी कर सकते हैं और फॉर्मूला भी लग जाएगा, समझो किस तरह से क्या लगेगा। अब दोनों ही प्लस में है, जब भी कोई संख्या प्लस में होती है तो हमको इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको हम पहले लिख सकते हैं √3 को, इसको लिख सकते हैं बाद में, क्योंकि जब प्लस में हो, जैसे कि 2 + 3, 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, तो इसका मतलब प्लस में होता है, तो हम इसको बाद में और इसको पहले आगे पीछे इनको कर सकते हैं। इस वाली संख्या को नहीं कर सकते क्योंकि माइनस होगा तो गलत हो जाएगा, प्लस वाली हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ही मालूम होगा, a² - b², ये होता है आपका, एक ब्रैकेट में होता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a - v। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, यदि आपको याद नहीं है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस फॉर्मूले क्या करना है, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। अब देखें इसी तरह से ये लिखा हुआ है, इसमें एक में क्या है माइनस है, एक में प्लस है, ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं, एक में माइनस एक में प्लस। यदि मान लीजिए ये आपका a है, ये आपका क्या है a है और ये b है, तो क्या करना है आपको, ये दे रखा है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपका एक माइनस में एक प्लस में, दोनों संख्या हमारी समान है, तो यहाँ क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, इसको हमने क्या मान लिया a, इसको हमने मान लिया a और ये हमारा v, तो a² - b², तो a की जगह √3, b की जगह √5। अब किसी का स्क्वायर करते हैं जब आप, तो आपका अंडर हट जाता है, तो 3 माइनस का ये आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि अंडर हट जाएगा, यहाँ से अंडर हट जाएगा। अब 3 में से 5 आएगा तो आपका ये आएगा कितना, -2, कितना आएगा, -2। तो ये हमारा आंसर आ गया। पर इसमें बोल रखा है कि इसकी प्रकृति बतानी है, प्रकृति का मतलब ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी कोई पूर्णांक आ जाए तो ये क्या है, पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, माइनस वाला क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो जितने ही पूर्णांक के सभी पूर्णांक हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। और मैंने आपको एक तरीका बताया था, P/Q के रूप में, अगर इसको आप इस तरह से लिखेंगे तो ये P/Q के रूप में, तो ये भी हमारी क्या हुई, परमेय संख्या हुई। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये हमारी क्या है, परमेय, प्रकृति इसकी कैसी है, प्रकृति इसकी है परमेय संख्या है। कैसी है, परमेय, क्योंकि जितने ही पूर्णांक होते हैं वो हमारी परमेय संख्या होती हैं। तो माइनस हो प्लस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस का होता फिर भी परमेय, माइनस होता फिर भी परमेय, तो ये हमारी संख्या क्या थी, परमेय थी। तो हमने पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बीच में हमने यहाँ एक फॉर्मूले का यूज किया, इससे हमने मान निकाला, मान निकालने के बाद हमने चेक किया कि हमारी की संख्या है, परमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है संख्या दे रखी है हमें, इसका हमें करना पहले सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब होता है जो भी हमारी ये फंक्शन लिखा हुआ है इसको हमें सरल करना है, एक सरल रूप में लिखना है कि इसको हम किस तरह से सरल कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है कि तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमेय है या अपरमेय है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, फिर ये सब जब सरल हो जाएगा फिर हम इसको बताना है कि ये परमेय है या अपरमेय है। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन काफी शानदार है, देखिए ध्यान से, और प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोटबुक में नोट करते आइए, क्योंकि ये मैथ है, यदि आप नोट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ कभी भी आपके समझ में नहीं आएगी। जैसे आपके माइंड में मैथ का हुआ बना है, यह हुआ बना रहेगा यदि आप किसी भी क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप लिखिए, मैं लिख रहा हूँ, आपसे ज्यादा मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ कीजिए, आप भी सीखेंगे। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आप रह जाएंगे ऐसे। प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन लिखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप देखें ये लिखा हुआ है, तो पहले इसको लिख ले, 2 रूट में 45 है प्लस 3 रूट में 20 है, यहां पर 3√5। क्या करना है पहले आपको, जो भी यहाँ ये संख्या दे रखी है अनरूट वाली, इनकी आपको करने हैं पहले फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे, देखें यहाँ पर, तो यहाँ 45 45 से ये हमारा कट जाएगा 3 से, तो 3 से काटेंगे इसको एक बार, 5 बार, फिर 3 से काटेंगे इसको 5 बार, एक बार आएगा। अब देखें इसी तरह से 20 के फैक्टर कर ले, तो 10, ये 5 1। अब देखें क्यों 5 का तो 5 ही रहेगा, तो 5 का नहीं करना आपको। अब क्या करें, इनको आप जो 45 लिखा हुआ है इसको आप लिख लें 3 × 5 प्लस 3 ब्रैकेट में कितना है 20, तो 20 के फैक्टर होंगे 2 × 5। नीचे सेम लिखना है आपको 3 × 3 √5, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, देखें जब भी कोई हमारी रूट में संख्या 2 बार लिखी हो, कितनी बार लिखी हो, 2 बार, तो वो एक पेयर बन के बाहर आ जाती है। जब दोबारा ध्यान सुन लीजिए, जब भी कोई रूट में संख्या 2 बार लिखी होती है तो पेयर बन के एक बार बाहर आती है। 2 बार की एक बार बाहर आएगी, तो 3 हमारा 2 बार है, कितने बार है, 3 2 बार, तो एक बार हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा हमारा 5। दोनों का पेयर बना, 3 का पेयर है तो एक ही बार बाहर आएगी, 3 बार आ गया। अब देखा 3, अब यहां पर 2 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा, अंदर क्या बचा, √5, नीचे क्या था वो आप लिख दीजिए 3√5। अब देखें 3 का 2 में करेंगे कितना आएगा, 6√5 प्लस 3 का 2 में करेंगे कितना आएगा, 6√5, नीचे लिखा हुआ वो लिख दें आप 3√5। अब देखें 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, अब दोनों को जोड़ लें, 6 और 6 कितना होगा हमारा 12, 6 और 6 कितना हुआ 12√5, 6 और 6 √5 का √5 लिख दिया, 6 कितना हुआ 12, 12 हो गया, 6 और 6 12√5, नीचे कितना है 3√5। अब देखें √5 से √5 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 12 को कितने बार, 4 बार, हमारे कितना आया 4 आया। 4 आया तो मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारे पूर्णांक है, प्लस का हो माइनस का हो, सब कैसी संख्या होती है, परिमेय। कैसी संख्या होगी, तो ये संख्या हमारी कैसी होगी, परिमेय। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने पहले क्या किया, इसको सरल किया, सरल करने के बाद हमने इसको बताया कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो सरल कैसे किया हमने, पहले जो भी हमारी संख्या थी आपकी रूट में, उनके हमने फैक्टर करके दिखाया आपको, फिर जो 20 था उनकी फैक्टर करेंगे मैंने आपको, फिर आपने क्या किया, ये 2 बार लिखा होता है उसको बाहर निकाल के एक बार लिखेंगे, अब जो बचा हुआ उसको रूट में लिख लें, जैसे कि यहाँ पे किया है। अब 3 का 2 गुणा करेंगे 6 आ गया, 3 का 2 गुणा करेंगे 6 आ गया, 6 और 6 कितना हुआ 12, 12 हुआ क्या √5, तो वो लिख दिया। अब नीचे जो लिखा हुआ उसको लिख दें, अब √5 से √5 कट जाएगा, 3 से 12 काटेंगे 4 बार, तो 4 हमारी क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। प्लस हो माइनस हो जीरो हो, जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी हमारे कैसे होते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है बताइए कि 1000 अंडर में बोला 1029/147 परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपका करना है संख्या बतानी है परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अब ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ठीक है, और लाइक करते रहें। देखिए तो क्या करना है, पहले आप इनको देखेंगे क्या संख्या हमारी किसी संख्या से कट रही है नहीं कट रही है, पहले चेक करेंगे ये संख्या हमारी कट रही है नहीं कट रही है। तो देखेंगे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 से नीचे वाली कट रही है, तो 7 से ये भी कट रही है। देखो यहाँ पे काट के देख लेते हैं, 7 से काटेंगे तो ये हमारी 7 से संख्या कट जाएगी। 7 से इसको काटें आप, तो काटेंगे तो ये 7 से काटें इसको, तो नीचे तो 2 बार कटेगी, 2 बार 1 बार, ऊपर देखें 7 से काटेंगे 1 बार, 10 में 1 बार जाएगा, 3 इधर आएगा 32 हो जाएगा। 7 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 4 बार, 32 हो जाए, 28 7 चौक 28 होगा। अब इधर आएगा 4 तो कितने बार कटेगा, 7 बार। 7 से फिर कट जाएगा जी हमारा, 7 से काटेंगे इसको, 7 से 2 बार 1 बार, 7 से काटेंगे 3 बार। अब देखें 7 से काटा 2 बार 1 बार, 7 से काटेंगे 3 बार, 3 से कट जाएगा 21 हमारा कितने बार, 7 बार। अब देखें रूट में 7 आ रहा है, जब भी कोई संख्या हमारी रूट में आई, किसमें आए, रूट में, तो वो संख्या हमारी अपरिमेय कहलाती है। कैसे कहलाती है, अपरिमेय। बस आपको ये याद रखना है कि रूट में आई हुई संख्या किसी का वर्ग ना हो, यदि वर्ग होगी तो परिमेय कहलाएगी, वर्ग नहीं होगी तो अपरिमेय कहलाएगी। तो ये संख्या हमारी कैसी होगी, अपरिमेय होगी। कैसी होगी, अपरिमेय, क्योंकि 7 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये संख्या हमारी क्या हुई, अपरिमेय हुई। तो हमने पहले इसको काट के चेक किया कि किसी का स्क्वायर होने, काटने के बाद हमने इसको छोटा किया, छोटा करने के बाद हमको मालूम पड़ता है इससे 7 है वो किसी का वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, तो ये हमारी संख्या अपरिमेय होगी। यदि इसमें 16 आ जाता है अंडर रूट, तो अंडर रूट 16 किसी का वर्ग है, वर्ग हो किसी का भी, तो वो हमारी परिमेय होती है, वर्ग ना हो तो अपरिमेय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो हमको इसका आंसर निकालना है दशमलव रूप में, तो मैंने आपको बता चुका हूं कैसे करेंगे इसको। पहले करेंगे 8 की फैक्टर, तो 8 की फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिख लेंगे,
तो यहाँ कितना आएगा, ये 2 की घात 3 आ जाएगी। कितनी आएगी, 2 की घात 3। अब क्या करें, मैंने आपको बताया था 2 की घात जितनी होती है उतनी ही 5 की घात को कर लें। तो यहाँ पर 2 की घात है, अब 5 की घात 1 भी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 5 की घात 3 नीचे गुणा, अगर नीचे किया है ऊपर भी गुणा करेंगे। अब देखें 3, 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 125, क्यों 3 बार लगेंगे, 5 5 5, तो ये आएगा हमारा 125। अब 2 का 3 में गुणा करेंगे, 10 की घात कितनी आएगी, 3। अब देखें 3 का गुणा करें इसमें, तो ये हमारा आएगा 375 आएगा। कितना आएगा, 375। 375 आ गया, तो 300 और ये 75 हो गया, तो 375 हुआ हमारा। अब देखें 3, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे से गिनेंगे। अब देखें 3 अंक हमारे पास है, 1 2 3, यहाँ लगा देंगे पॉइंट, यहाँ 0 को मिलता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका था, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो क्या किया हमने, पहले इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद 5 की 2 की घात बराबर करी। अगर नीचे करना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, जितनी भी किसी की घात होती है उसको उतनी ही बार लिख लें, फिर मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा। फिर 3 का करेंगे 125, 725, 3 अंक के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। इसमें बोल रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें पूछा है कितने स्थानों के बाद, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव में जरूर कम से कम 1 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको दशमलव प्रसार चेक करना है कितने अंकों के बाद होगा। तो पहले इसको लिखें 6/1250, तो आपका 2 से 1 कट जाएगा, तो इसको काट लीजिए, छोटा हो जाएगा इससे कि 3 बार ही कटेगा। इसका आधा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये 625, 1250 का आधा करेंगे 625, 3/625। अब देखें 625 ये हमारा आएगा 5 की घात 4 होती है। कितनी होती है, 5 की घात 4। आप फैक्टर करके देख सकते हैं। 625 5 से काटेंगे 1 बार, एक इधर आएगा 2 बार, ये 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से फिर काटेंगे 5 बार, फिर 5 से 1 बार, कितनी बार आया, 4 बार। तो 5 की घात कितनी होगी हमारी, 4 हो गई। अब मैंने आपको बताया था जितनी घात बट्टे में 5 की हो उतनी की 2 की होनी चाहिए, मतलब 2 और 5 की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ करेंगे 2 की घात 4 का गुणा, तो यहाँ भी करेंगे 2 की घात 4 का गुणा, ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ता है। अब देखें 2 की घात 4 है, तो इसका मान कितना होता है, 16, क्योंकि 2 को लिखेंगे 4 बार, 2 को लिखेंगे 4 बार तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब देखें 5 की घात 4, 2 की घात 4, तो उसकी 10 की घात कितनी हुई, 4। यहीं से आपका आंसर मालूम पड़ जाता है 4 अंकों के बाद। फिर भी मैं पूरा पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। 3 का गुणा करेंगे 16 में कितना आएगा, 48। 10 की घात 4 है, तो यहीं से हमें आंसर मालूम पड़ जाएगा, 4 अंकों के बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो देखें यहाँ पर क्या 8 है, 4 है, 4 हमारी घात है, 4 हमारी घात है, तो 4 अंकों के बाद क्या लगता है, पॉइंट लगता है। बताया था मैंने आपको, 4 अंकों के बाद क्या लग गया, पॉइंट लगा दिया। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें पूछा कितने स्थानों के बाद, 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा हमारे 4 अंकों के बाद। आंसर ये होगा हमारे 4 अंकों के बाद। उसने पूछा था कितने अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद। हमको आंसर यही मिल गया था, कहां पर, यहीं पे आप लिख सकते थे 4 अंकों के बाद। आंसर यही लिख सकते थे 4 अंकों के बाद, और हमने यहाँ पर करके दिखा दिया कि जितनी 10 की घात होती है, जितनी 10 की घात होती है उतनी ही अंकों के बाद दशमलव प्रसार का दशमलव लगाते हैं। 4 था तो 4 हो गया, तो मैंने आंसर भी कर दिया, और 4। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं कई आपको करवा चुका हूं, तो ऐसे क्वेश्चन अब आपको आने चाहिए, और आप इनकी प्रैक्टिस भी कीजिए। बार बार बोल देता हूँ, प्रैक्टिस करोगे तभी आप निपुण बन पाओगे किसी भी चीज में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 9, बिना भाग विधि के इस संख्या को हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए अब इसमें 2 स्टेप दे रखे हैं, 2 संख्या दे रखी है, तो इनको पहले क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। देखिए पहले इस संख्या को लिख ले, 5/4 प्लस 5/15/4 प्लस 5/40। क्या करेंगे, पहले देखेंगे 5 से हमारा कट रहा है, एक बार 5 से काटेंगे इसको 8 बार, तो पहले इसको काट ले। 15/4 आया, और ये हमारा आया 1/8। तो देखो बिना भाग विधि के क्यों बोला, क्योंकि इसका आंसर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। इसका हम इसमें भाग करते हैं, इसका इसमें भाग करते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। पर हमें भाग नहीं करना है, तो बिना भाग के करना है। पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे,
4 और 8 का लेंगे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा एलसीएम आएगा 8। 15 को यहाँ लिख ले, नोट कर ले। 4 से देंगे इसमें भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, 1 लिख ले। 8 से 8 हम भाग देंगे 1 बार, तो 15 दूनी 30 हो गया जी हमारा, एक एक का 1 और जी 8। अब देखें कितना आएगा, 30 और 1 कितना हुआ, 31/8। अब क्या करना है, इसके फैक्टर करेंगे आप, फैक्टर करेंगे 31/8। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 होता है। फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 बार लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की होनी चाहिए, तो यहाँ 5 की 3 गुणा कर दिया, 5 की घात 3 का, ऊपर भी गुणा करेंगे 5 की घात 3 का गुणा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 31 और ये हो गया हमारा 125। 5 की घात 3 का मतलब 125। अब 2 की घात 3, 5 की घात 3, तो 10 की घात कितनी हुई हमारी, 3 हो गई। अब देखें 31 का गुणा करें 125 में, तो देखें 31 पंजे होता है हमारा, 31 पंजे होता है 155। 100 डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हैं, मैं दोनों संख्या से कर, 31 पंजे होता है 155, 155 का आया 5, यहां से लगी 15, 31 दूनी 62, 62 और 15 कितना हुआ, 77, 70 हो गया ये आपके, यहां से लगी 7, 31 से कम 31 और 7, तो ये आ गया आपका 38, और 10 की घात कितनी आई, 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिख के इतना भी आएगा 125 का 31 में कर लें। देखो 5 एकम 5, 1 क्रॉस 5 7 3 5 7 8, इस तरह से करेंगे आप, ये आएगा। मैंने आपका डायरेक्टली 31 का बड़ा पढ़ दिया है, ये आया। अब 10 की घात 3 है, तो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, 3 अंकों के बाद, क्योंकि 10 की घात कितनी है, 3, 3 8 7 5, तो गिने 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद क्या लगा दें, पॉइंट। तो जी हमने इस तरह से कर दिया, हमने कोई भाग नहीं किया, क्या किया, 10 की घात बराबर कर ली, 10 की घात ले आए। 10 की घात लगाने के बाद जितनी हमारी घात होती है उतने ही अंकों के बाद लगा देते हैं पॉइंट। तो पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपका वही प्रोसेस है, 2 की 5 की घात बराबर करें और जितनी 10 की घात आए उतने अंकों के बाद पॉइंट लगा दें। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की घात 5 गुणा 5 की घात n के रूप में लिखिए, जहां mn ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। वही क्वेश्चन है जितने मैंने आपको अभी तक करवा रखे हैं, बस इसमें क्या लैंग्वेज दे रखी है, क्वेश्चन आपका वही है। तो पहले क्या लिखेंगे, 257 के उसने बोला है कि हर को, किसको, हर को, तो हम हर को तो वैसे ही लिखते थे 5000 के करेंगे आप फैक्टर, फैक्टर करें 5000 के, क्योंकि हर बोला है, हर यही तो हर होता है हमारा। 2 से काटेंगे इसको तो आएगा हमारा ये 2500 हो गया। अब देखें 2 से फिर काटेंगे इसको तो 1250 आधा कर दो 625, 5 से करेंगे तो 125 आएगा ये हमारा, 5 से 25, फिर 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब देखें इसको लिखें तो 200, तो यहां पर आप ये लिख लीजिए, हर के, हर का, हर के लिखो यहां पर, हर के अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखें यहां पर 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है, कितने बार, 3 बार। 2 की घात कितनी हुई आपके, 3। अब देखें 5 कितने बार, 1 2 3 4, 5 की घात कितनी हुई आपकी, 4। तो इस तरह से हमने लिख दिया 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में। देखो तो इस तरह से लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा, इसी तरह से 2 की घात 3, 5 की घात 4, तो इस तरह से हो गया। अब उसने क्या बोला है कि इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक का इसका दशमलव प्रसार करना है, दशमलव प्रसार भी करना है, तो 257 बट्टे में लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, 2 की और 5 की घात बराबर होनी चाहिए, पर यहाँ 2 की 3 है, 5 की 4 है, तो 2 का एक बार गुणा करेंगे तो 2 का ऊपर एक बार करना पड़ेगा। अब देखें 2 का गुणा कीजिए इसमें तो ये आएगा हमारा 514, 514 हो जाएगा।
7 दूनी 14 और ये 50 51, तो 5 14 हो गया। अब देखें 2 की घात ये 4 हो जाएगी, एक यहाँ है 3 यहाँ, 2 की घात कितनी हुई 4, 5 की घात तो पहले से 4 है ही। अब देखें 514, 10 की घात कितनी हो गई 4 हो गई। अब देखें 4 अंकों के बाद आपको लगाना है पॉइंट। हमारे पास अंक कितने हैं, क्योंकि 10 की घात 4 है तो 4 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना है। अंक कितने 1 2 3, चौथा क्या लगा लीजिए 0 और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो ये हो गया हमारा आंसर। मैंने आपको बताया था यहाँ पर 0 लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.0514। तो इस तरह से हमने इसका क्या कर दिया, दशमलव प्रसार कर दिया। पहले हमने इसको इस तरह से लिखा हर के जो इस 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में। फिर हमने क्या किया, इसका प्रसार कर दिया। प्रसार में क्या थी, 2 की घात 1 कब थी, 2 का गुणा ऊपर कर दिया, 2 का नीचे, गुणा करने पर हमारा ये आया। 10 की घात 4 बन गई, 4 अंकों के बाद लगा दिया पॉइंट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर अपना 10 कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन एक्सआई 1.d का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p अपॉन q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आपको बताना है। p अपॉन q, q का मतलब क्या, हर, q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखें पहले आप कैसे पहचानेंगे ये परमेय संख्या है या नहीं है। यदि आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको मैंने वहां पर बताया था, यहां पर भी दोबारा बता दे रहा हूं। यदि कोई संख्या पॉइंट में लिखी हुई है इस तरह से लिखी हुई है और इसमें डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, वही हमारा लग गया मतलब पूरा पूरा कंप्लीट है, डॉट डॉट नहीं है, तो वो हमारी परमेय संख्या होगी। ये बात समझ लीजिए पहले तो। अब देखें इसमें कहीं डॉट डॉट है नहीं है, तो इसका मतलब ये पहली संख्या हमारी कैसी है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्या होती है तो हम उसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। आपको लिखना नहीं है, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूं किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं p अपॉन q के रूप में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इस पॉइंट को हटाएंगे, तो इस पॉइंट को हटाने के बाद, इस पॉइंट को हटाया, अब इस पॉइंट को हटाने के बाद पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो एक कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने पॉइंट हटाने के बाद ये संख्या हमारी इस तरह से बन गई। तो ये संख्या हमारी क्या बनी, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे में 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये p अपॉन q के रूप में हमारी संख्या बन गई। ये p है, ये बट्टे में क्या है q है, क्यों q बोल रहा है। अब बोला है उसने यदि है p अपॉन q के रूप की, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखें इसके गुणनखंड करेंगे आप, तो देखें जब भी कोई संख्या परमेय होगी और इसमें डॉट डॉट नहीं होगा, तो वो हमेशा उसके जो गुणनखंड होंगे वो हमेशा 5 या 2 या दोनों के रूप के होंगे। तो यहां हम लिखेंगे q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं। यदि कोई संख्या, पहले आपको मैंने क्या बताया, यदि उसमें डॉट डॉट नहीं है, दशमलव वाली संख्या, तो वो संख्या हमारी परमेय कहलाएगी। अब मैंने पॉइंट हटा दी, पॉइंट हटाने के बाद इस तरह से p अपॉन q के रूप में बन गई। अब जब भी कोई संख्या में डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, कहीं 2 होंगे, 2 या 5 होगा या दोनों हो सकते हैं। जैसे में हमने क्वेश्चन करे थे शुरू में, कहीं कहीं 2 आ रहा था, कहीं कहीं 5 आ रहे थे, कहीं कहीं दोनों आ रहे थे। कहने का मतलब इसमें 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है इस तरह से। अब देखें सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या आपको देखना, अब जी हमारी इसको चेक करना है परमेय संख्या है या नहीं है। तो देखें यहाँ पर हमारा 120 आ रहा है, पहले क्या आ रहा है 120, यहाँ पर 120 पर यहाँ 120, यानी मतलब पहले 120 1200 12000 ऐसी बढ़ती आ रही है। तो यहाँ पर जब भी कोई संख्या ऐसी आए कि बार बार चेंज होती है, देखो यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर 1200 हो गए, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, बार बार क्या होता है चेंज होता है,
तो वो संख्या हमारी होती है अपर में। कैसी होती है? अपर में। तो ये संख्या हमारी क्या होगी? अपर में कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपर में। ये पर में थी तो इसमें पूछ रहा था, अपर में है तो नहीं पूछेगा। यदि पर में है तो ही आपको बताना है क्यू के बारे में, अपर में है तो नहीं बताना है। अब देखें लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट ये सेम है, बस क्या यहाँ पर इसने लगा रखा है इन अंकों पर बार। इन अंकों पर बार लगा रखा है, इसका मतलब ये है ये 9 अंक हमारे बार बार क्या होंगे? रिपीट होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई इस तरह से लिखा हुआ है 1.2 पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 बार बार क्या हुआ? रिपीट होगा। तो इसका मतलब ये 9 अंक बार बार क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो जब भी कभी रिपीटेशन आए, बार बार कोई अंक रिपीट हो रहा हो, तो वो संख्या हमारी कैसी होती है? परमेय होती है। कैसी होती है? परमेय। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी? परमेय होगी। कैसी होगी? परमेय। ठीक है, परमेय होगी। अब देखें, परमेय होगी ये हमारी संख्या। अब हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे बड़ा होगा। अब इसमें पूछ रहा है क्या Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिखना है, क्योंकि परमेय होगी तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है। अब देखें, जब कोई नंबर रिपीट नहीं होता है तब तो आपका ये आएगा 2 या 5 या दोनों ही हो सकते हैं। जब कोई नंबर रिपीट हो तो आपको क्या लिखना है? Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त एक और होगा। कम से कम एक और होगा। 2 और 5 के अतिरिक्त कम से कम एक और होगा। तो क्या कम से कम एक और, मतलब इसमें क्या है, जब यहाँ पर रिपीट नहीं था तो 5, 2 या दोनों हो सकते थे। जब यहाँ कोई नंबर रिपीट हो, संख्या कोई हमारी रिपीट हो, कोई अंक, तो वहां क्या लिखना होता है? एक और कोई हमारा जो गुणनखंड होगा वो एक अतिरिक्त होगा। तो यहाँ लिखें Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कम से कम एक और होगा। तो वहां पर एक और एक्स्ट्रा आ जाता है। कब आएगा? जब आपका कोई अंक बार बार क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो। परमेय थी, ये परमेय थी, अपरमेय थी, तो इन तीनों पॉइंटों के बारे में मतलब बताया। और साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आशा करता हूं ये एक्सरसाइज मैंने आपको अच्छे से समझाई होगी और आपने प्रत्येक क्वेश्चन को नोट भी किया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप यही बताएं कि किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैंने बताया था मुझे, इससे मुझे मालूम पड़ेगा मेरी वीडियो कहां कहां तक लोगों तक पहुंच रही है। और मेरी वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप थोड़ी सी मेरे लिए वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। आज के लिए